लेकिन मनीष शुक्ला जी, आज आपसे मैं पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और चाहूंगी मौलाना तौकीर साहब ने जो बयान दिया है, धर्म का चश्मा, मैं ये कहूंगी कि वो पहनकर ये कह रहे हैं कि दरअसल आपका बुलडोजर जो है वो कुछ सिलेक्टेड जो जगह है वहां पर पहुंचता है, कुछ ही जगहों पर पहुंचता है, आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। देखिए 2014 से देश में जाति और धर्म की दुकान लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के दिन लद गए। अब उत्तर प्रदेश और देश में कानून और संविधान का राज है। 19 मार्च 2017 को प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश में क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम हो रहा है। दो चीजें समझने की आवश्यकता है, जो अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी विकास प्राधिकरण होते हैं, नगर निगम होते हैं, टाउन एरिया होता है, नगर पालिका होती है, सब में मानक के विपरीत या नक्शे के विपरीत कोई निर्माण होता है या अवैध निर्माण होता है तो एक विहित प्रक्रिया के तहत उन निर्माणों को तोड़ा जाता है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान सड़कें दुगनी चौड़ी हुई, जो अवैध निर्माण के हटाए गए, लेकिन तब किसी ने नहीं विरोध किया। लेकिन जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, खासकर समाजवादी पार्टी, तौकीर रजा जैसे लोग ये जरूर धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। इनसे सवाल है, इनसे पूछिए कि आखिर अपराधियों के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, जब अतीक मुख्तार जैसे लोग के ऊपर बुलडोजर चलता है, तभी ये क्यों बिल के बाहर निकलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। निश्चित रूप से अपराधियों के संरक्षक दाता रहे हैं ये लोग शुरू में। आतंकियों तक को छोड़ने का प्रयास अखिलेश सरकार कर चुकी है, सर्वविदित है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई कानून से खेलेगा, अवैध कब्जा करेगा तो कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि ये जो बुलडोजर है ये माफियाओं पर चल रहा है या कानून पर चल रहा है, इस सवाल के साथ भी आऊंगी। लेकिन फखरुल हसन साहब से पहले मैं एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। फखरुल हसन साहब, आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप लोग एक्शन अगर माफियाओं के खिलाफ हो रहा है, अपराधियों के खिलाफ हो रहा है, तो उस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, फिर उस पर धर्म का चश्मा जो है वो पहन लिया जाता है। ये क्यों हो रहा है बार बार? हिमानी जी, चलिए आपके सवाल से ही जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों के घर पे बुलडोजर चला? क्यों नहीं हाथरस के अपराधी जो बलात्कारी थे उनके घरों पे बुलडोजर चला? क्यों भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का संरक्षण करती है? क्यों माफियाओं का संरक्षण करती है? उमेश पाल हत्याकांड में उस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री उनके परिवार पे 5 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिर जो प्रयागराज का सच है वो कब सामने आएगा? क्यों वो संरक्षण कर रही है एक अतीक अहमद का, उनके परिवार का? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आपने कहा कि बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी बुलडोजर का विरोध इसलिए करती है कि अगर हम आज खामोश हो जाएंगे तो कानपुर देहात जैसी घटनाएं होंगी और तो भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से। फखरुल साहब, तो आपके हिसाब से किस तरह से डर बैठाया जाए जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, इनके खिलाफ? किस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो सुधरे और किस तरह से उसका जो वो एक हिमानी जी, हाँ हिमानी जी, मैं तो कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो कानून वर्तमान में है वो पर्याप्त नहीं है, तो विधानसभा में आप कानून लेके आइए। आप कह दीजिए ना कि जिसके खिलाफ मुकदमा लिखेगा, जो जघन्य अपराध में शामिल होगा, उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन ये कानून क्यों नहीं लेके आना चाहते? ये कानून इसलिए नहीं लेके आना चाहते कि ये पक्षपात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब इनके साइड जो संरक्षण ये माफियाओं का करते हैं, अच्छा, जो बनारस वाले हैं, जो जौनपुर वाले हैं, अगर वो अपराध करें तो उनको संरक्षण देने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग होना चाहिए। उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। उनके परिवार को ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे, उनको विधान परिषद भेजेंगे और अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, लेकिन पूरा संगठन उस माफिया के परिवार के साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है।